दर्शकों, आज हम बात करते हैं बॉटल ब्रश ट्री के बारे में, जिसको कि हम स्मॉल ट्री भी कह सकते हैं या फिर अ, बड़ी श्रब के श्रेणी में भी उसको माना जा सकता है। बॉटल ब्रश को हम वीपिंग ट्री कहते हैं या फिर हम क्रीक बॉटल ब्रश भी के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके जो फूल होते हैं वो एक तरह से बॉटल के जो ब्रश साफ करने वाली ब्रश होती है उससे मिलते जुलते होते हैं। इसकी वजह से इसका नाम बॉटल ब्रश पड़ गया। वनस्पतिक नाम अगर बात करें तो इसको बोलते हैं कैलिस्टिमॉन वेमेनिलिस। और इसकी उत्पत्ति स्थल की बात करें तो इसकी जो उत्पत्ति स्थल है वो है क्वींस आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया। आमतौर पर इस छोटे पेड़ का प्रयोग कॉलोनी के अंदर स्ट्रीट ट्री के रूप में, छोटे पेड़ के रूप में किया जाता है। कई जगह इसको श्रब्स के रूप में काम में लिया जाता है। कई जगह इसकी स्क्रीन बनाई जाती है, किसी चीज को छुपाना है तो उसके लिए इसको स्क्रीन प्लांट के रूप में काम में लिया जाता है। सबसे बड़ी बात ये हार्डी ट्री है, हर मौसम में ढल जाता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। सर्दियों में अक्सर इसके पत्ते झड़ जाते हैं। यूँ तो इसको हमेशा पानी की आवश्यकता होती है, रेगुलर वाटरिंग आवश्यकता होती है, परंतु अगर पानी नहीं मिला तो भी ये उस पानी की कमी को बर्दाश्त कर सकता है, ड्रॉट रेजिस्टेंट है। परंतु जिन इलाकों में पाला पड़ता है वहां पे इसको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यूँ तो इसको हर प्रकार की मिट्टी में लगाया जा सकता है, चाहे वो रेतीली मिट्टी हो चाहे क्ले सॉइल हो। पर इसकी खास बात यह है कि इसको वेल ड्रेन्ड सॉइल, जिसमें कि पानी का निकास अच्छा होता हो, ऐसी जमीन में लगाया जा सकता है जहां पानी भरता हो। वहां पर अक्सर इसमें एक बीमारी आती है, रूट रॉट, यानी कि जड़ का गलन। साथ ही जहाँ पे पानी का भराव रहता है वहां पे इसकी पत्तियां झड़ जाती हैं। जब भी आप ये लगाएं पौधा तो ऐसी जगह लगाएं जहाँ पर पानी का भराव ना होता हो या पानी का निकास अच्छा होता हो। इस पौधे को लगाने का यूँ तो जो सही समय है वो बरसात का समय है, या फिर आप फरवरी माह में इसको अपने यहाँ पर लगा सकते हैं। जिन लोगों के पास जमीन है वो इसे जमीन में लगाएं, क्योंकि जमीन में इसकी बढ़वार अच्छी होती है। और जिनके पास जमीन नहीं है तो वो इसको बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं। इस पौधे को सूर्य की भरपूर किरणों की आवश्यकता होती है, भरपूर धूप की आवश्यकता होती है। अगर धूप नहीं होती है तो इसमें फूल नहीं आते हैं। क्रिम्सन बॉटल ब्रश जो पौधा है इसमें फूल बेहद सुंदर आकर्षक आते हैं, जिसकी वजह से हमिंग बर्ड और बटरफ्लाई इसकी ओर आकर्षित होती है। अगर आपको इसको श्रब के रूप में ग्रो करना है तो इसको बहु संख्य इसमें ब्रांचेस लेनी पड़ती है। आप उसको प्रूनिंग करते रहें ऊपर से ताकि ब्रांचेस नीचे से फूटे। परंतु अगर आपको पेड़ के रूप में करना है, छोटे पेड़ के रूप में इसको विकसित करना है, तो इसकी साइड ब्रांचेस आपको हटानी पड़ती है। एक ही ब्रांच लेके, एक ही स्टेम लेके, एक ही तना लेकर आपको बढ़ना पड़ता है। और इसकी अगर आप देखें तो 7-8 साल के अंदर आपको लगभग 3 से 4 मीटर का पेड़ आपको प्राप्त हो जाता है। अगर हम कैलिस्ट्रोमोन वेमेनिलिस की लाइफ साइकिल के बारे में देखें तो इसकी जो उम्र है वो लगभग 20 से 40 वर्षों तक इसकी उम्र है। आमतौर पर इसको लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इसके जो फूल आते हैं बेहद आकर्षक होते हैं। लाल रंग के इसमें गुच्छों में फूल आते हैं, जिसको कि हम स्पाइक्स बोलते हैं। ग्रीष्म ऋतु जो है और जो बसंत ऋतु है उसमें भरपूर फूल आपको देखने को मिलते हैं। लाल रंग के जो फूल हैं, जो जो जिसको कि हम स्पाइक्स बोलते हैं, उनका, और हरे रंग की जो पत्तियां, इनकी डार्क हरे रंग की पत्तियां होती हैं, इसका कॉन्ट्रास्ट जो है बेहद आकर्षक लगता है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसीलिए बर्ड्स इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, बटरफ्लाई आकर्षित होती है। इस पौधे को बढ़ाने की बात करें, हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें, तो ये आप एक बार पौधा लेके आए, उसे मदर प्लांट के रूप में ग्रो करें, और उसके बाद आपको पौधा लाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप गुटी द्वारा, जिसको कि हम एयर लेयरिंग कहते हैं, या फिर कटिंग द्वारा या सीड द्वारा आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। परंतु सबसे आसान तरीका है गुटी द्वारा और कटिंग द्वारा। अगर आपको हेज के रूप में इसको लगाना है या स्क्रीन के रूप में इसको लगाना है तो आपको प्रूनिंग करना बेहद आवश्यक हो जाता है, प्रूनिंग, ट्रिमिंग। ये भी देखा गया है कि नेचुरल जो इसकी शेप है वो काफ़ी अच्छी होती है। एक बार क्या होता है, पेड़ को आपने नेग्लेक्ट कर दिया, तो अब वो नेग्लेक्टेड पेड़ है, उसको शेप में लाना है तो आपको हल्की उसमें ट्रिमिंग, प्रूनिंग की आवश्यकता पड़ेगी। कई लोग इस पौधे को प्रूनिंग करके ऊपर जो अम्ब्रेला शेप प्रदान करते हैं। प्रूनिंग करते समय ये ध्यान रखना है कि जब आपके फूल हैं वो फेड होने लग जाते हैं, उनका कलर फीका पड़ने लग जाता है, तब आप उसके बाद पश्चात प्रूनिंग करें। जब फूल अच्छे आ रहे हैं तब उस समय प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए। दर्शकों, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि बॉटल ब्रश जो है इसकी हाइट आपको ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 मीटर तक जा सकती है। छोटा ट्री के रूप में इसका ज़्यादा लोग इसको मानते हैं, और इससे आप हेजिंग कर सकते हैं, श्रब के बॉर्डर बना सकते हैं।
ड्रॉट टॉलरेंट है, हर प्रकार की मिट्टी में लगाया जा सकता है। खाली आपको ध्यान रखना है पानी का निकास अच्छा हो। अगर आपके आसपास जगह है तो आप उसको पौधे को स्थान दें में मिट्टी में लगाएं, और अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप इसको बड़ी पॉट्स में लगाएं, कुंडी में लगाएं। बेहद आकर्षक फूल आते हैं, आपको लुभावना लगेगा, लोगों को अच्छा लगेगा, और कुल मिला के एक अच्छा पेड़ है, अच्छा स्मॉल ट्री है। और इसको एक बार आपको लाना है बाजार से खरीद के, बाद में आप खुद ही इसके मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। आओ बॉटल ब्रश लगाएं, बगिया को सुंदर बनाएं।